पिंजरे सा छोटा सा रूम और इस रूम में 5 साल से तैयारी कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। विशाल गौरव है, नालंदा के रहने वाले हैं। और आपको हम बताते चले कि 70वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परिसर में हुआ। जिस तरीके से वहाँ धांधली देखने को मिला, ये भी वहाँ थे। हम तमाम प्रकरण पर विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या कुछ घटना हुई, अभ्यर्थी बाहर कैसे आए, प्रश्न पत्र मिला या ये एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए। विशाल गौरव, आप तो पहले कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा परिचय तो पहले ये है कि हम बापू परीक्षा परिसर में मेरा एग्जाम था और यही मेरा परिचय अभी फिलहाल है कि हम बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थी हैं जिसको एग्जाम से वंचित किया गया, जिसको क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया गया और हम नालंदा जिला के निवासी हैं। क्या कुछ अंदर में बातें हुई, आप कितने समय पे वहाँ आप पहुँचे और प्रश्न पत्र कब मिला या नहीं मिला? देखिए, एग्जाम में एंट्री 9:30 से 11 बजे तक था और 11 बजे के बाद एंट्री क्लोज था और 12 बजे से एग्जाम शुरू था। तो हम वहाँ पे एंट्री 10 बजे ले लिए थे और रूम में 10:15 तक हम पहुँच गए थे। मेरा जो सीट था वो 5th फ्लोर पर रूम नंबर 4 में था। ब्लॉक ए में था, मेरा ब्लॉक ए में 5th फ्लोर और रूम नंबर 4 में था और हम 10:15 तक वहाँ जा करके बैठ चुके थे। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि 11 से 12 के बीच में जब एंट्री क्लोज हुआ तो हम लोग से उपस्थिति भी करवाया गया, पर बनवाया गया अटेंडेंस शीट पर। हम लोग सिग्नेचर भी अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस हुआ था, सिग्नेचर भी किए थे, बारकोड भी स्कैन करने आया था, बारकोड को स्कैन भी करने आया था। इसके बाद जब 12 बजने में 5 मिनट देरी था, 11:55 हुआ था, तब तक क्वेश्चन जब हॉल में नहीं आया तो हम लोग सोचे कि अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो इन्विजिलेटर से जाके हम पूछे भी, बात भी किया कि सर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, विलंब हो रहा है। तो फिर वो बोले कि अगर विलंब होता है 5 मिनट 10 मिनट तो आपको समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो हम लोग आराम से आकर के बैठ भी गए। ये सारा कुछ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ होगा। उसके बाद फिर 12:05, 12:10, 12:15, 12:20 तक हो गया। फिर हम लोग दोबारा जा करके हम लोग वहाँ के इन्विजिलेटर जो रूम में थे, इन्विजिलेटर उनसे जा करके फिर से हम लोग दोबारा मिले। ये अपने रूम की हम स्टोरी बता रहे हैं अभी। तो फिर वो लोग बोलते हैं, तो हम बोले कि मौखिक रूप से नहीं सर, लिखित रूप से आपसे चाहिए कि आप जितना बजे भी क्वेश्चन देते हैं उसके 2 घंटा बाद ही आप OMR हमसे लीजिएगा। तो वो इससे मना कर दिए। वो बोले इसकी जिम्मेवारी हमारी तो नहीं है, आप नीचे में जाकर के बात करिए। तो हम लोग 12:35 में रूम को छोड़े हैं। सोचिए 12:35 में एग्जाम 12 बजे से शुरू होना था, 12:35 तक हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। यहाँ तक कि रूम में भी क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा था 12:35 तक। तो हम लोग थोड़ा सा तो पैनिक आ जाएगा, क्योंकि अगर साल भर तैयारी किए हैं तो ये तैयारी जब साल भर किए हैं तो फिर हमको इसके लिए कुछ तो फाइट करना पड़ेगा, कुछ तो लड़ना पड़ेगा, कुछ तो जवाब हमको चाहिए इसके लिए। तो हम लोग नीचे पहुंचे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो भी वहाँ था, केंद्राधीक्षक के पास पहुंचने का कोशिश किए, लेकिन लोग इधर ही, ये लोग इसके पास भेज रहे हैं, ये लोग इसके पास भेज रहे हैं, इसकी कोई भी जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं था। बस एक ही चीज बोला जा रहा था कि आप लोग जाकर के सेंटर में बैठिए, आप लोग जाकर सेंटर में बैठिए, आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। इसी बीच जब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन लेके बाहर आ चुका है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर क्वेश्चन बट चुका था, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और वो लोग का एग्जाम भी चल रहा था। और उसी में से कुछ लोग है कि कुछ लोग क्वेश्चन लेकर के बाहर हुआ, कुछ लोग OMR लेके बाहर हुआ। तो हमारे मन में जो 3rd 4th 5th फ्लोर के लोग थे, हमारे मन में तो एक ये आएगा ना कि एक ऐसा एग्जाम चल रहा है। कुछ लोग मिलजुल के बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लोग, कुछ लोग बाहर लेके निकले हुए हैं। तो हम लोग 1 बजे कैसे फिर एंट्री ले सकते थे क्लास में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्लास में 5th फ्लोर की बात बता रहे हैं कि 2:30 बजे तक नहीं मिला है। वो कुछ स्टूडेंट 2:30 बजे तक बैठे रहे, हम तो रहे थे 1:45 तक के अप्रॉक्स रहे थे। उसके बाद हम नीचे आए, फिर हम लोग ऊपर गए कि हो सकता है देखने गए कि हो सकता है क्वेश्चन मिला होगा हमारे सीट पर, लेकिन उस टाइम भी नहीं मिला है। लेकिन आयोग बोल रहा है कि बताइए कि 200-300 लोग ही ऐसे हैं। 200-300 लोग कैसे हैं? वहां तो एक क्लासरूम में 273 की कैपेसिटी है और वहां एक कहानी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर और 5th फ्लोर की बात बता रहे हैं, जहां टोटल 12 क्लासरूम हुआ। 12 क्लासरूम में लगभग 3500 स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखने की बात है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। हम अपनी क्लासरूम के तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये ले सकते हैं कि वहां नहीं मिला है, तो हम लोग को कैसे वंचित किया जा सकता है? अगर आयोग के अनुसार, आयोग का यह कहना है कि वहां कुछ लोग उपद्रवी थे, कुछ लोग असामाजिक तत्व थे, तो इसकी संख्या शायद 150-200 हो सकता है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व घुस गए होंगे। लेकिन उसके चक्कर में हम लोग को क्यों आप शिकार कर रहे हैं? हमें तो हमारी हक दीजिएगा ना आप। ये सारे तो आयोग से हमारे बस दरख्वास्त है कि प्लीज हम लोग का कम से कम जो बापू परीक्षा परिसर का जो एग्जाम है, आप उसको दोबारा
उसको कैंसिल करके दोबारा आप री एग्जाम करवाइए, ये आप रिक्वेस्ट है हमको आयोग से। अभ्यर्थी बाहर कैसे निकले सेंटर से? बाहर रोड पे आ गए, अपने हाथ में प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट लेकर वहाँ बाहर में आंदोलन करने लगे कि धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुई, ये सब कैसे हुआ? देखिए 12:35 के बाद लोगों में थोड़ा सा पैनिक आ गया, थोड़ा सा लोग में ये चीज हुआ, तो लोग जब नीचे आए तो ऑलरेडी हम जो देखे, हम ऑलरेडी देखे कि लगभग 500-600 का भीड़ बाहर में जो कैंपस है बाबू परीक्षा परिसर का, वहां 500-600 लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे जब हम नीचे उतरे। तो फिर हम देखे ये क्या हो रहा है भाई, तो एक्चुअली सिर्फ हमारी रूम की बात नहीं था, लगभग 3rd फ्लोर 5th फ्लोर की बात था। जो लोग स्टूडेंट को और लोग नहीं मिला था तो वो लोग नीचे आकर के प्रोटेस्ट करने लगे थे। उसी बीच हम कुछ लोगों के हाथ में क्वेश्चन भी बाहर देखे, तो हम बोले क्वेश्चन कहाँ मिला, तो कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन बाथरूम में था, कोई बोल रहा है क्वेश्चन ऐसी गैलरी में पड़ा हुआ था, तो हम उठा लिए। फिर हम लोग जब 1st फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर कमरे में देखते हैं तो कहीं कहीं एग्जाम भी चल रहा था, और एग्जाम चल रहा था तो वहां का सीन जो हम देखे कि लोग 3 लोग 4 लोग ग्रुप बना करके लोग सोल्व कर रहे हैं। तो एक कैसा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है जहां पर 4 लोग 5 लोग एक साथ एग्जाम। आयोग के पास जो बोल रहा है कि 5500 OMR गया है, तो मानते हैं 5500 OMR गया होगा, जो एक ब्लॉक ए का गया होगा, तो हो सकता है ब्लॉक ए में सही तरीके से एग्जाम हुआ होगा, लेकिन ब्लॉक बी का भी कम से कम 1500 OMR सरकार के आयोग के पास गया हुआ है, जो अनफेयर तरीके से वो गया हुआ है, जो जेन्युइन स्टूडेंट का हक मारेगा वो, तो उसको भी तो OMR को भी तो आपको छांटना चाहिए। और हम लोग की तो बात है कि हम लोग का तो क्वेश्चन ही नहीं दिया गया, एग्जाम ही नहीं लिया गया। थर्ड इस पर कम से कम जांच तो वहां करिए, वहां सीसीटीवी फुटेज हर कमरे में है, तो आप इसको देखिएगा। तो दूसरी बात, आप बोल रहे हैं विलंब से मिलता, विलंब से चीज होता, तो वहां इसकी जवाबदेही देने के लिए कोई तो अनाउंसमेंट करवाते पूरे क्लास में कि आपको किसी भी तरीके का पैनिक नहीं होना है, थोड़ा विलंब हो रहा है किसी भी मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो आपको बस बैठे रहना है। अगर ये अनाउंसमेंट करवा दिया जाता तो हम लोग में पैनिक नहीं आता, लेकिन जब कोई भी जवाब आगे से नहीं दिया जाएगा तो जरूर आएगा, पैनिकनेस आएगा, वो चीज होगा। लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करवाया गया था, लगभग 12:35 12:40 तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। आप ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप बापू परीक्षा परिसर में, एशिया के सबसे बड़े परीक्षा परिसर में एग्जाम देने के लिए पहुंचे, लेकिन 12:35 तक वेट करते रहे, 12:45 तक वेट करते रहे, तकरीबन 1 बजे के बाद आप बाहर निकल गए, आपको प्रश्न पत्र नहीं मिला। हमको कोई प्रश्न पत्र 1 बजे के बाद भी नहीं मिला। हम दोबारा फिर ऊपर आए, सोचे, हमें लगा कि हो सकता है कि मेरे अब रखा गया होगा, हो सकता है मेरे सीट पे क्वेश्चन, लेकिन फिर आकर के देखे तो फिर भी नहीं था वहां पे क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है ना कि 3rd फ्लोर 5th फ्लोर को आप क्वेश्चन ही नहीं दिए, तो आप बिना क्वेश्चन दिए आप एग्जाम से वंचित कैसे कर सकते हैं। आप बात करते हैं आर्टिकल 16 की, बात करते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, तो कहाँ यहाँ नौकरी में हर किसी को समानता मिल रहा है? जो चीज 4,73,000 स्टूडेंट को जो समानता दी है, क्या यहाँ के 10,000 स्टूडेंट को वो समानता मिली है? तो एक कैसे डेमोक्रेसी है, कैसा संविधान हम पढ़ रहे हैं, क्या हम कर। तो वही बस हमें सरकार से बस दरख्वास्त है कि प्लीज हमें भी मौका दीजिए। बस आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सेट करिए, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का स्तर भी, जब हम रूम पर आकर के एक दोस्त देकर के आया तो देखे क्वेश्चन का स्तर भी बहुत लो था, लेकिन हमें नहीं मतलब है कि आप, हाँ रट्टा मार क्वेश्चन था, लेकिन हमें फिर भी नहीं मतलब आप हमारी एग्जाम फिर सिर्फ कंडक्ट कराइए, जितना टफ क्वेश्चन देना है, जो भी करना है, लेकिन बस एग्जाम कंडक्ट कराइए। हमें बस ये मलाल नहीं होना चाहिए कि हम बिना एग्जाम दिए हुए इससे हम छट चुके हैं। हम एग्जाम दे करके फेल होंगे, हमें एक संतुष्टि मिलेगा, लेकिन हमें एग्जाम चाहिए। आपके ऊपर कोई क्राइम या फिर थाना वगैरह का कुछ केस वगैरह ऐसा कुछ? अभ्यर्थी है तो क्या इस पे 1 मिनट है कुछ? कोई भी क्योंकि आयोग की तरफ से ये कहा गया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा भड़काया गया है और बाहर निकल गया है, इस तरीके का ये आयोग की तरफ से ये कहा नहीं, तो हमारी जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम अपनी सारी डाटा तो आपको देते हैं ना, तो आपके पास तो हर किसी अभ्यर्थी का डाटा आपके पास है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। क्योंकि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भड़काया गया, इसलिए आपसे पूछें क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, एग्जाम नहीं दे पाए इसलिए। आप एक बात बताइए, असामाजिक तत्व बापू परीक्षा परिसर पूरे बिहार और पूरे इंडिया का जितने भी असामाजिक तत्व है, उसको एक जगह आयोग मतलब कि कोई डाटा ये करके डाल दिया बापू परीक्षा परिसर में कि ये जो 12,000 लोग हैं ये असामाजिक तत्व है, बाकी जो 411 जो सेंटर था वहां पे अच्छे स्टूडेंट को डाला गया। जो लोग 1400-1300 किलोमीटर दूर से आए, उड़ीसा से आए, MP से आए, वो लोग असामाजिक तत्व थे। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जो आई ट्रेन में खड़े खड़े आई, फाइन दे करके आई, जो टिकट नहीं मिला, तो वो लोग असामाजिक तत्व थे, आपके यहाँ उपद्रवी करने आए थे। हम लोग बस फेयर तरीके से एग्जाम देने गए थे और एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, तो एक संवैधानिक एक हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट के माध्यम से, जो भी माध्यम से हम अपनी बात को रखें।
वो हम लोग रखने का प्रयास किए कि आखिर क्यों हमें विलम्ब किया जा रहा है और क्यों नहीं मिला। विलम्ब तो छोड़िए, जब मिला ही नहीं 2 से 2:30 बजे तक जब मिला ही नहीं तो विलम्ब की तो बात ही नहीं उठती है। और ये सीसीटीवी फुटेज वहां देखने की बात है। आयोग जो इतना नीपापूती कर रहा है इसका जरूरत ही नहीं है। मतलब 1 घंटे की बात है कि आप अपना कमेटी भेजिए वहां पे, जो भी है वहां चेक करिए कि कौन से फ्लोर पे नहीं मिला है, कौन से फ्लोर पे मिला है, और जिन लोग को मिला है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर उसकी भी जांच हो कि उसकी एग्जाम कैसे हुआ है। क्योंकि वो जो OMR आपका गया है पूरे बिहार में एक वायरस की तरह है, क्योंकि वो 1500 जेनुअन स्टूडेंट का वो सीट करने वाला है। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम 67 से तैयारी कर रहे हैं। 67 में हम फर्स्ट बार एग्जाम दिए बीपीएससी का, और 67 में बताते हैं कि मेरा दुर्भाग्य भी ऐसा है कि 67 में जब हम 2 मिनट के लिए मेरा किशनगंज सेंटर था 67 में, ट्रेन लेट होने की वजह से हम 11:05 में हम गेट पे पहुंचे। हम बहुत वहां रिक्वेस्ट की, हम एंट्री नहीं दिया गया। तो आप बताइए कि एक कोई नियम बनाया गया है तो उस नियम से हर कोई बंधा हुआ है, हम भी बंधे हुए हैं, सरकार भी बंधा हुआ है और आयोग भी बंधा हुआ है। अगर हम 11 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते हैं जो हम 67 में फेस किए थे, तो आप कैसे 12 बजे के बाद आप एग्जाम करवा सकते हैं? ये बड़ी सवाल है। बड़े सवाल है कि हर जगह जब 12 बजे एग्जाम हो रहा है तो फिर आप एक सेंटर पर कैसे आप 12 बजे के बाद एग्जाम करवा सकते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है और माँ मेरी आंगनबाड़ी सेविका है। घर बातचीत हुई होगी आपकी? बातचीत हुई है, माँ से भी बातचीत हुई, पापा से भी बातचीत हुई। बस क्या करते हैं, गार्जियन होने के नाते वो हमें प्रोत्साहन देते हैं थोड़ा सा कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी कोई गलती इसमें नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद तो सबको रहता है, परिवार से लेके दोस्त को, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कोई ग्रुप डी या फिर एक उम्मीद ये नहीं है कि हाँ हम सिर्फ अकेले के लिए कर रहे हैं तैयारी। ये तैयारी ऐसा होता है कि हर लोग इससे थोड़ा सा गर्व फील करें। लगभग 67 से आप जोड़ लीजिए 3 से 4 साल हो गया तैयारी करते हुए हमें यहाँ। मात्र चाहे 67, 68, 69, 70 मात्र आपको 2 अटेम्प्ट आप दे पाए। 2 अटेम्प्ट दे, हाँ 68 दे पाए, 69 दे पाए ना। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोग से? आप क्या दरख्वास्त करेंगे? आयोग से बस हमारे यही दरख्वास्त है कि अगर कुछ भी हो, कम से कम आप बाबू परीक्षा सेंटर का एग्जाम आप री एग्जाम करवाइए। आपको जिस भी तरीके से कल लेना है एग्जाम आप कल ले लीजिए, आज शाम में लेना है आज शाम में ले लीजिए, किसी भी तरीके से आप एग्जाम बस कंडक्ट कराइए। एग्जाम बस होनी चाहिए। उम्मीद काफी, बिल्कुल, क्योंकि हमें मतलब बिना एग्जाम दिए कैसे आप हमें एग्जाम से बाहर कर सकते हैं? ये तो हमारा अधिकार था। देखिए हमारे साथ विशाल गौरव है जो कि नालंदा के रहने वाले हैं और पटना में ही रह के तैयारी करते हैं एक छोटे से कमरे में। लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि इन 70वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे बापू परीक्षा परिसर में, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इनका ये दरख्वास्त है आयोग से कि सिर्फ बापू परिसर का ही आयोग फिर से एग्जाम कराए। तमाम प्रकरण जो कैसे अभ्यर्थी बाहर निकले, प्रश्न पत्र मिला या नहीं मिला, तमाम बातें हमने इस वीडियो में की। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना।